एक आई थी हिंदुस्तान में महबूबा का रूप लेकर, लेकिन जी। वो खुफिया का संदेह उस पर किया गया। हुँ, तो जो हिंदुस्तान की सीमा में जो प्रवेश की, जी। तो सीमा हैदर के बारे में आप समझिए कि जिस तरीके से खुफिया एजेंसी का जो सीमा सुरक्षा बल है, जी। उस पर वो सेंध लगाते हुए नोएडा तक पहुंच गए। नोएडा नोएडा का मतलब आप समझिए कि दिल्ली के दहलीज पर पहुंच जी जाना। सर। तो वो वहाँ पर फिर जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, हुँ, खुफिया एजेंसी है, सभी लोग चौकन्ना हो गए कि ये क्या हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का नागरिक हुँ। एक नहीं 4 नागरिक, चूँकि 3 बच्चे भी हैं 3 उसके। बच्चे भी हैं साथ तो में। ये लोग जब आ गए, हुँ। तो वो एक बहुत बड़ा माने संवेदनशीलता के साथ जो है सो सर कभी अपने लाइफ़ में सुने थे पबजी से भी प्यार होता है? देखिए मोहब्बत का बहुत सारा परिभाषा है। हुँ, वो कैसे हो सकता है, इस चीज़ पर प्रश्न है। ये मोहब्बत है ही नहीं। मोहब्बत का जो क्राइटेरिया है, हुँ, पैमाना है, वो दिखा जा रहा है कि वो हुँ, उस टाइम में बहुत सारे आर्मी में भी, सेना में भी लोग थे, उनको भी वो मैसेज किया करती थी। हुँ, बहुत सारे लोगों को अपना ये बनाई, तो वो एक बहुत प्री प्लान रहा होगा। हुँ, और वो टारगेट कर रही होगी, और जो उसके अकॉर्डिंग जो लड़का फिट बैठा, जो उसके मिशन को सफल होने दे, हुँ, तो वो मिशन को कामयाब होने में सचिन का रोल जो रहा है, हुँ, वो उनको लगा है कि ये इस के सहारे वहाँ पर पहुँचना ज़्यादा आसान है। हुँ, उसका सिलेक्शन रहा होगा, हुँ। उसमें जो है सो सचिन पूरा फिट बैठा है। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप जी आर तक न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने-माने प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती सर हैं। सबसे पहले सर जी आर तक न्यूज़ में स्वागत है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। सर एक मामला जो है अभी पूरे भारत में ट्रेंडिंग में चल रहा है सीमा हैदर और सचिन का, जो कि पाकिस्तान की महिला है। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते जो है इंडिया प्रवेश करती है और अभी यूपी के नोएडा शहर में रह रही है सर। जी, क्या तो सीमा हैदर का जो यहाँ का सुरक्षा एजेंसियाँ उस पर काम करने लगी, हुँ, लेकिन उसके बहुत सारे पहलू को जब देखा गया, हुँ, तो महबूबा कम हुँ, और खुफिया ज़्यादा दिखने लगी, हुँ, कि कहीं एजेंट बनकर तो हिंदुस्तान में नहीं आई। उसी बात की जांच पड़ताल हो रही है, हुँ, और आपको हो सकता है कि निकट दिनों में ये सुनने को मिले हुँ, कि वो महबूबा के रूप में हुँ, एक बहुत बड़ा खुफिया थी। हुँ। कहा जाए तो अभी के समय में बड़े-बड़े मीडिया, स्ट्रीम मीडिया का कहीं न कहीं न्यूज़ का जो है सीमा हैदर टीआरपी का एक मुद्दा बन चुका है। सर कहीं न कहीं जो हमारे भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है, उन पर भी सवाल खड़ा होता है क्योंकि जब नेपाल के रास्ते जब वो इंडिया प्रवेश कर रहे थे, वहाँ पर जो है हमारे भारतीय जो सुरक्षा व्यवस्था है वो शायद उनका चेकिंग नहीं किए इस वजह से। नहीं, वो सवाल देखिए कि अब वो सेंध लगा कर आई है, तो अब हुँ, ये एक चैलेंज है हुँ, कि नेपाल के माध्यम से यदि कोई हिंदुस्तान के सीमा में हुँ, पाकिस्तान का नागरिक कोई प्रवेश कर जा रहा है, जी, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हुँ, उस चीज़ पर जो है सो, और हम पूरे दावे के साथ करें कि हिंदुस्तान की जो सुरक्षा व्यवस्था है, हुँ, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, वो सक्षम है। हुँ, और हमारी सरकार भी सक्षम है हुँ, कि किसी भी आतंकवादी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हुँ, लेकिन फिर भी यदि उसमें कहाँ क्या कमी रह गई, कहाँ हुँ, चूक हो रही है, हुँ, उस पर भी विवेचना हो ही रही होगी, और उस पर वो लोग बहुत बारीकी से चीज़ों को सोच रहे हैं, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुँ, जो है सो हम लोगों को कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। जी, लेकिन इतना बात जरूर है कि हिंदुस्तान के सीमा में यदि कोई पाकिस्तान का नागरिक प्रवेश कर गया, चाहे किसी भी तरीके से, हुँ, चाहे वो प्रेमिका का रूप धारण करके, या हुँ, आतंकवादी का रूप धारण करके, या भिखारी का रूप धारण करके, वो अलग मामला है। हुँ, लेकिन किसी न किसी रूप धारण करके आपकी सीमा में यदि कोई प्रवेश कर गया, तो यहाँ एक चिंता का बात ज़रूर है, और सोचने की बात ज़रूर है कि आखिर कैसे पहुँचा। हुँ, उस पर सुरक्षा एजेंसियाँ काम कर रही होंगी, ऐसा मेरा मानना है। हुँ। आज तक हम लोग भी सुने थे कि व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से प्यार होता है मगर पबजी से इसीलिए सचिन के पास होते हुए वो इंडिया पहुँच गई। सर जो महिला पाकिस्तान से चल के हिंदुस्तान आएगी और इतना शुद्ध-शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेगी? यही सब एक वजह, एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं, हुँ, जिस फैक्टर से वो संदेह के घेरे में आ गई। हुँ, और इसकी बात जो है सीमा सुरक्षा बल हुँ, और भारतीय खुफिया एजेंसी और भी बहुत सारे मैकेनिज्म जो हैं, हुँ, वो लगे हुए हैं, हुँ, और बहुत जल्दी उनका असली रूप जो है सो एक्सपोज होगा। हुँ, वो महबूबा है कि खुफिया है, हुँ, उस चीज़ का जो है सो पता चलेगा, और उस पर सुरक्षा एजेंसी काम करे। लेकिन बहुत निकट भविष्य में हुँ, इतना बात आप जान लीजिए कि वो एक्सपोज होंगी, सारा चीज़ हुँ, लोगों के सामने होगा। हुँ। सीमा हैदर जो है वो उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाते हैं हमको कि यहाँ का नागरिकता मिलनी चाहिए। क्या कहिएगा सर? नागरिकता का जो पैमाना है हुँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हुँ, उसके लिए कि 5 साल तक के आप अस्थायी निवासी हो गए, हुँ, या फिर शादी करके आते हैं हुँ, विधिवत, तो उनको भी नागरिकता मिलती है। हुँ,
तो बहुत सारे और हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी में यदि एक महिला का यदि कोई पति जिंदा है तो दूसरी शादी नहीं कर सकता है, विधिवत उसकी शादी नहीं हो सकती जब तक वहाँ से डाइवोर्स नहीं हो जाए। तो वो विधिवत शादी नहीं होगा, जब लीगली मैरिज नहीं है तो नागरिकता की कोई बात है नहीं। और तो ये सब चीज़ वो गुहार लगा रही है, कभी ठुमके लगा रही है, वो सारे लोक लुभावन कार्य कर रही है ताकि लोगों के बीच में लोकप्रियता बनी रहे। और वो इस आड़ में कहीं कोई बहुत बड़ा अंजाम तो नहीं देने वाली थी। तो सरकार अपने स्तर से उसको देख रही है। हमारी सरकार जो है हिंदुस्तान की, वो सारे पहलू पर नज़र रखने, पाकिस्तान को जवाब देने में सक्षम है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। तो वो लोग अपने स्तर से देख रहे हैं। चलिए, सीमा हैदर और सचिन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इन तमाम खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।